मैं कहना चाहूंगा, इसको जितनी हम जोर लगाएंगे वो यहाँ से भी 13 जिलों के लिए उसके हित में होगा, वहां की जनता के हित में होगा, आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। अब मैं क्यों कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी देखिए सीमित साधन हमारे पास में, कोरोना आ गया और उसको तकलीफ आई है, तब भी मैंने योजना के महत्व को देखते हुए मैंने 9,600 करोड़ रुपये रखे हैं। 22 के बजट में रखे मैंने 2,600 करोड़ रुपये। आप बताइए, अगर हमारे सीमित साधन हम आगे बढ़ेंगे तो और टाइम लगेगा, और फिर भी आप लोग आप होते को न करने वाले बंद कर दो। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार का मंत्रालय ने लिख के भेज क्यों दिया हम लोगों को? आप बंद कर दीजिए। पानी सब्जेक्ट होता है, राज्यों का होता है, केंद्र का विषय नहीं। आपने कैसे बंद कर दीजिए? और मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं। इतने खतरनाक लोग हैं कि इसमें वो कमी निकाल करके ईडी भेज देंगे, कहीं सीधे भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, कुछ भी कर सकते हो। चलाओ, धमकाओ, बस कुछ भी करो। सरकार को चुनाव वाले हैं, मुख्यमंत्री का दबाव बनाओ, उनको दबाव बनाओ। अरे हम डरने वाले नहीं है, तो कुछ भी कर लो, काम आगे बढ़ेगा। ये ऐसे मैंने कहा था, गुलाबी कटारे जी को कहा था, राजस्थान की जो ये बहुत शानदार महत्वाकांक्षी योजना है, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्र सरकार के उपक्रम को बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है देश की लिमिटेड द्वारा 2017 के अंदर, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि आप लोग योद्धा के रूप में बैठे हो, आपको जाके वहाँ पब्लिक में, गांव में, घर में बात पहुँचानी है। जो प्रदेश कांग्रेस ने पैम्फलेट छपाया है वो आपको मिलेगा, उसको आपको देना भी है। और अभी 2 तारीख घोषणा करेंगे हस्ताक्षर अभियान की। हम आम जनता को जोड़ना चाहेंगे जिससे कि प्रधानमंत्री विरोध करे, प्रधानमंत्री दबाव पड़े और उनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी पड़े, ये हम चाहते हैं। उसको हमें कामयाबी मिले, इसलिए ये आप अगर थोड़ा समझ लेंगे बात को तो फिर आपको आसानी हो गया है काम करना। तो ये जो 37,200 करोड़ की योजना बनी थी 2017 के अंदर, और वसुंधरा जी के वक्त बनी थी योजना, तब भी आप ये तो मानेंगे हमारी सरकार बदलती है तो हमारी तमाम योजनाओं को वसुंधरा जी बंद कर देती है। तो और हम सरकार मारते हैं, जैसे हमारी सरकार चलेगी तो रिफाइनरी रोक दी गई। जो आप जहाँ बैठे हुए उसी ढंग से हमने मदन प्रजापत, हरीश चौधरी जी और सब लोग गए वहाँ पर पचपदरा, हमने वहाँ पर मीटिंग करी, पद यात्रा ही करवाई वहाँ के मैंने से। आखिर में प्रधानमंत्री जी को वो रिफाइनरी जो बंद कर दी गई थी, उस योजना को 40,000 करोड़ की योजना थी, बंद कर दी 4 साल, वापस मजबूरी में शुरू करवाई। हमने पूरी ताकत लगाई
वही मुझे याद आ रहा है दृश्य, और उनको करनी पड़ी मजबूर होकर घोषणा। उन्हें आना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, जबकि उस योजना का शिलान्यास सोनिया गांधी जी ने, मेरे मिस्टर वीरप्पा मोदी थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कर चुके थे। वापिस प्रधानमंत्री जी को बुला लिया इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने शिलान्यास के लिए। तो मैंने क्या ऑब्जेक्शन, मैंने कहा भाई कि जो एक बार मंत्र पढ़ लिए गए और शिलान्यास हो गया, कि दूसरी बार का रिवाज कैसे ले गया आएगा। तो प्रधानमंत्री पीएमओ के अंदर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर वापस वो कार्ड वार्ड नए छपाए गए, और जितने होर्डिंग लगे थे नए लगे। जोधपुर के अंदर भी 55 में प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो वो लोग इस सोच के लोग हैं, क्यों 4 साल बंद की। आज वो योजना जो 40,000 करोड़ की थी, अगर बंद नहीं करते तो 5,000 करोड़ बढ़ जाते। आज वो योजना 40,000 की बन रहा है, 70,000 करोड़ की योजना बन रही है, बताइए। और अगर ERCP की अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी, आज तो 37,200 करोड़ की योजना है, पता नहीं 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ कहां पहुंचेगी योजना। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आपके हाथ में कलम आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, किसी पार्टी की सरकार हो, बदलती रहती डेमोक्रेसी के अंदर। काम क्यों रुके पब्लिक का, ये भावना होनी चाहिए। क्या कारण है कि ये योजना घोषित नहीं कर रहे हैं? इन्हीं का एडवाइजर, मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये एक प्रकार से आपके दिलो दिमाग बैठना नहीं चाहिए बात, ये कोई राजनीति नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री जी से, हमारी कोई इसमें राजनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि ये योजना 13 जिलों के फ्यूचर की योजना, सिंचाई की, पीने के पानी की, तरह से लोग अब दौसा के अंदर अफवाह फैला दी, आपकी योजना बंद कर दी, जबकि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ईश्वरदाबाद में पानी वहीं पहुंचेगा, दौसा के अंदर पहुंचेगा, और गंगापुर पहुंचेगा, आपके माधोपुर पहुंचेगा। तो ये लोग झूठ फैलाते रहते हैं। आप देखिए श्री राम बेदेरे, नाम भी श्री राम के नाम से उसका नाम, श्री राम बेदेरे, ये उस वक्त में राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी जो वसुंधरा जी ने बनाई थी, उसके चेयरमैन थे राजस्थान के अंदर। उस व्यक्ति का नाम है श्री राम बेदेरे। आज वही व्यक्ति केंद्र सरकार में माननीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री जो हैं, इनके ऑफिस के अंदर वो एडवाइजर उनका बना बैठा है। आप सोचिएगा, और योजना डीपीआर जो बनाई है उसी श्री राम बेदेरे ने बनाई है। राजस्थान की डीपीआर की परियोजना उन्होंने बनाई है, और आज वो सलाहकार है केंद्र के अंदर। या तो उस पर वो झूठे थे, या वो कुछ एडवाइस नहीं दे रहे वहां पर, या उनकी एडवाइस सुनी नहीं आ रही राजनीतिक तौर से। ये सोचने की बात है। वही व्यक्ति जो यहाँ योजना बनाई ERCP की, वो आज वहां सलाहकार है मंत्रालय के अंदर। किस कुछ से बात करते हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश का एक बोर्ड बना हुआ है, वहां मुख्यमंत्री दोनों बैठते हैं और पूरी मीटिंग होती है। 2005 के अंदर मीटिंग हुई, और जो फैसले हुए उसके आधार पर योजना बनी है। ये स्थिति, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ दोनों राज्यों के बीच में, सिर्फ 10% पानी दूसरे राज्य का लेने वाली योजना होगी, उसमें ऐतराज नहीं होगा। खाली हमारा डूब क्षेत्र नहीं आना चाहिए। डूब क्षेत्र का मतलब है, अगर डूब क्षेत्र आता है बांध बनाते वक्त में, तो लोगों को फिर शिफ्ट करना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है, तकलीफ बहुत होती है। ये शर्त थी, उसके आधार पर योजना बनी। फिर क्या दिक्कत है लोगों को? मध्य प्रदेश ने क्या किया? अभी वो जो दौसा बोल रहे थे, 2 बांध बना लिए वहां पे। तो विगत वर्षों में मध्य प्रदेश द्वारा पार्वती नदी की सहायक नदी नेवज पर मोनपुरा बांध, कालीसिंध नदी पर कुंडालिया बांध निर्मित कर लिए गए, जिनसे मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख
65,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र विकसित हो गया वहां पर। वही काम हम कर रहे हैं। और उन्होंने हमसे तो है एनओसी ली, बाद में ली, बनाने के बाद में ली, और मैं एनओसी दे दी 17 के अंदर। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी बारी आई बांध बनाने की तो तकलीफ क्या हो रही है मध्य प्रदेश को? और तकलीफ हो रही है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या मंत्री जी प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं वो तकलीफ को दूर करेगा? तकलीफ है तो उन्होंने बांध बना लिए। 2,65,000 हेक्टर में सिंचाई होने लग गई। हमारे यहाँ 2 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी, बाकी पानी के पीने का पानी कम आएगा। कोई समझ के पड़े हैं। और ये योजना भी जो डीपीआर बनी है वो भी केंद्रीय जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके 2010 की गाइडलाइन के आधार पर बनी। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, ये चंबल नदी बहती है, ये धौलपुर से आगे निकल जाती है मध्य प्रदेश में। तो केंद्रीय जल आयोग जो है भारत सरकार का, वहां उसने गेट लगा रखे हैं नापने के लिए पानी कितना जाता है चंबल से बाहर। मतलब मध्य प्रदेश से आता है, राजस्थान में घूमता हुआ मध्य प्रदेश कोटा होता, बारह कोटा होता हुआ, माधोपुर होता हुआ, धौलपुर होता हुआ वहां निकलता है। अब आपको आश्चर्य होगा, केंद्रीय जल आयोग ने 36 साल के आंकड़े मान लिए कि 36 साल में कितना पानी निकलता है जो वेस्ट होता है। वो जाता यमुना में, फिर जाता गंगा में, फिर जाता समुद्र में। तो आप सोचिएगा 36 साल के आंकड़े बताते हैं कि औसत 19,000 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी निकलता है। और जो 75% की बात की जाती है निर्भरता की, तो 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी प्रतिवर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ बह जाता है। जबकि अपनी जो योजना ERCP की है, इसमें सिर्फ 3,500 क्यूसेक पानी चाहिए हम लोगों को। 3,500 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी उपयोग में आएगा इसके ERCP में, और बह के जाता है 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी, बाकी बह जाता है। तभी तकलीफ हो रही है लोगों को। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 2 बार। और ये वर्बेटम है। वर्बेटम का मतलब होता है एक एक शब्द जो बोले हैं वो उसी रूप में लिखे हुए हैं, जो अभी आपको एक बताएंगे पीसीसी की तरफ से वीडियो 4-5 मिनट का, उसमें वो आएगा वापिस। अब उस वक्त में जयपुर में मीटिंग हुई 7 जुलाई 18 को। तो प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, हालांकि उस वक्त में सबको मालूम है कि वसुंधरा जी थी चीफ मिनिस्टर। मोदी तुमसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारे लगते थे। और नारे किसे लगवाए? बीजेपी के एक धड़े ने लगवाए नारे। आप में डर लेते हो सकते, ये आज लोग जान हो रहे ना आपस के अंदर, ये लोग उसमें भी लोग जाने हो रहे थे लोग। फिर भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। ठीक है, बोले प्रधानमंत्री बोले हैं राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर घोषित करें। आप समझ गए? समझ गए? ठीक है। आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है, इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जानकारी का काम चल रहा है। ठीक है, इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, माधोपुर, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा, देखिए मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रूप से रखेगी। अब बताइए क्या वजह है? राजनीति में मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पॉलिटिव रुक रखेंगे हम लोग, वो पॉलिटिव रुक कहां चला गया? फिर अजमेर की मीटिंग होती है 6 अक्टूबर 18 को, 2-2.5 महीने बाद। चुनाव में 2 महीने बाकी रहते हैं, तो प्रधानमंत्री फिर बोलते हैं राजस्थान में अभी वो जो जिसके लिए वो कहा गया, मंत्री जी कहा गए, वो जिसके लिए मैंने कुछ कह दिया था वो नाराज हो गए। अब वो रामलाल जाट ने ठीक कहा कि निकम्मा का मतलब क्या होता है, परिवार बताया इन्होंने। तो नहीं होता गया, पड़ोस में जब कोई झगड़ा करते हैं, बच्चे झगड़ते हैं आपस के अंदर, तो एक पड़ोस जाता है दूसरे पड़ोस घर में, तुम्हारा बच्चे नहीं कर दिया, वो कर दिया, बोला निकम्मा है, नाकारा है, अभी बुला के डांटता हूँ। ये तो कहते हैं, ये तो कहावतें होती है कि निकम्मा है, अरे डांटता हूँ अपने बच्चे को, अपने बच्चे ही नहीं कहता हूँ। वही बात मैं कहता हूँ एक बार, ये निकम्मा है, नाकारा है, इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चा है, ये इतनी गलती होगी, मैं इसको डांटता हूँ। अभी कई बार प्रेम से निकाल जाता है। अब मैं प्रेम से कहूँ तो बुरा मानते कई लोग, इसका मैं क्या कहता। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।